सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम करेंगे आज भी। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, वो जाके आप चेक कीजिए। सो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। विच आर द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज कौन सा इन 4 ऑप्शन में है। ऑप्शन फर्स्ट इज प्रोफेज, ऑप्शन सेकंड इज इंटरफेज, ऑप्शन थर्ड इज टेलोफेज, ऑप्शन 4 इज एम फेज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सबसे पहले आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए। अपना स्कोर भी आप कंटिन्यूसली चेक कीजिए। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, डेट इज इंटरफेज। इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। फर्स्ट गैप फेज इन सेल साइकिल इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास है इंटरवल बिटवीन माइटोटिक फेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन फेज। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके सामने है इंटरवल बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन फेज एंड डीएनए सेपरेशन फेज। ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपके सामने है इंटरवल बिटवीन कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर 4 इंटरवल बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन फेज एंड सेकंड गैप फेज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज इंटरवल बिटवीन माइटोटिक फेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन फेज। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख सकते हो। इंटरफेज इंक्लूड्स इन। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है G0 फेज, G1, S, G2। ऑप्शन सेकंड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ऑप्शन नंबर थर्ड साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर 4 माइटोसिस स्लेश एम फेज। इजी क्वेश्चन है। इंटरफेज में आपको पता है कि G0 फेज है, उसके बाद G1 है, उसके बाद S सिंथेटिक फेज। S फेज में आपकी डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस होती हैं, एंड देन G2 फेज। सो ये फेजेस आपके इंटरफेज में आते हैं। ओके, मोस्ट प्रोबेबली G1, S एंड G2। कुछ सेल्स G0 में चली जाती हैं, लेकिन जो ऑप्शन हमारे पास हैं, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इंटरफेज में यही फेजेस आते हैं, G0, G1, S एंड G2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ए मेटाफेज क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेप्लिकेटेड डीएनए टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज। ऑप्शन नंबर सेकंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइंट एट द सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर थर्ड पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऑप्शन नंबर 4 मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम जॉइंट एट द सेंट्रोमियर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेट इज रेप्लिकेटेड डीएनए टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वो स्टेज बताना है जहां पर सेपरेशन स्टार्ट होती हैं जो होमोलॉगस पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होती हैं। किस स्टेज पे ये सेपरेट होते हैं या शुरू होते हैं सेपरेट होने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास है पैकाइटीन। ऑप्शन नंबर सेकंड है डिप्लोटीन। ऑप्शन नंबर थर्ड है डायाकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर 4 है जाइगोटीन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, डेट इज डिप्लोटीन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। इन माइटोसिस ए न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सेकंड इंटरफेज। ऑप्शन नंबर थर्ड प्रोफेज। ऑप्शन नंबर 4 टेलोफेज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, डेट इज प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ए सेल टू क्वालिफाई थ्रू द G2 जग पॉइंट। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने, सेल शुड बी ऑफ सफिशिएंट साइज। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कंप्लीट एंड एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन। ऑप्शन नंबर 3 सफिशिएंट स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर 4 कंप्लीट अटैचमेंट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, डेट इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट थ्रू ए लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग दिस माइटोटिक स्टेज। ऑप्शन फर्स्ट आपके पास है प्रोमेटाफेज। ऑप्शन सेकंड आपके पास हैं प्रोफेज। ऑप्शन थर्ड आपके पास है एनाफेज। ऑप्शन 4 आपके पास है मेटाफेज। So the correct option for this question is option number 2, that is prophase.